क्या? तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जो रूप होता है, वो ऐसा होता है। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी कुछ होगा ना, वो किसका मान हो जाएगा? ए का मान होगा। एक्स स्क्वायर के जो बगल में, वो किसका मान होगा? ए का मान होगा। जो एक्स के बगल में होगा, वो किसका मान होगा? बी का। आज जो ऐसे ही टूअर और टापर रहेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा, यानी वो हो जाएगा अचर पद, यानी सी। कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर के बगल में 6 हो 7 हो, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। हम पूछे बताओ भाई ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 3 है ना, तो ये ए का मान होगा। हम बोले भाई बताओ बी का मान कितना है, एक्स के बगल में जो होगा वो बी का मान होगा। बताओ सी का मान कितना होगा? सी अकेले है। समझ में आया? चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलो ए का मान बतलाओ जी। 3। बी का मान बताओ। हाँ, यहाँ माइनस है तो माइनस 2। देखो यहाँ प्लस छिपा रहता है। सी का मान बताओ जी। चलो ए का मान बताओ जी, -8। बी का मान बताओ जी। हाँ, एक्स है कहीं? एक्स है इसमें? कहीं नहीं है, तो ए बी का मान कुछ नहीं है, यानी 0। सी का मान बताओ। कोई दिक्कत है जी? चलो ए का मान बताओ जी। ए का मान माइनस। बेचारी पूरा डर कर, माइनस से क्या पता सही होगा कि गलत होगा। अरे बोला तो पूरा खोल कर बोलो ना यार। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 लगा देंगे। जब कुछ नहीं रहे तो 1। बी का मान बताओ। हाँ, एक्स के बगल में कुछ नहीं, यानी 1 प्लस में है। सी का मान बोलो, इसमें कोई दिक्कत है तो? सबको अच्छी तरह से आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, तो मालूम हो गया ए बी। दीदी आओ ना यहाँ पे, बोलो ना, तुम्हारा वीडियो बन जाएगा। लुक आए बाप रे। अरे यार कितना बात करते हैं, दोनों बतूनी है, के लगे बैठी है सब। आई देखो, ए बी सी मालूम चल गया। अब हम जानेंगे, कभी कभी जैसे तुम मान निकालोगे ना, एक्स वाई का मान या एक्स का मान या मूल, जब मान निकालोगे तो कहेगा भैया जांच कीजिए कि आप जो आंसर निकाले हैं सही निकाले हैं या गलत। तो इसको जांच करने का एक फॉर्मूला होता है, जांच। तो ये 2 तरीका से लिखा जाता है। शून्यकों का योगफल, 2 फॉर्मूला हम बताएंगे। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो। तो जब अल्फा प्लस बीटा जब लिखोगे ना, तो इसको बनाना होगा, यानी मान लेना होगा कि माना बहुपद का जो शून्यक है अल्फा और बीटा है। समझ में आ रहा है? इसको मानना होगा। जब नहीं मानोगे ना तो ऐसे लिख सकते हो, अगर मान लिए तो ऐसे लिखो, ये वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब हम जानते हैं b किसको कहते हैं और a किसको कहते हैं। ये माइनस है, b किसको कहते थे? देखो x के बगल वाले को ना, तो हम लिखेंगे x का गुणांक। गुणांक मतलब x के गुणा में। समझ में आ रहा है? बटा ए किसको कहेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक को, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? एक और हो जाता है फॉर्मूला जांच करने का, शून्यकों का गुणनफल। देखो जब पढ़ाई हो ना,
तो पढ़ाई ही करना चाहिए, और जब पढ़ाई नहीं होना, मारपीट, खेल कूद, हंसी मजाक जो करना है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो, क्योंकि 1 घंटा का ये जो वक्त है ना बहुत कीमती है, ये तुम लोग के लिए समझ लो हीरा जेवरात से भी कम नहीं है। इसलिए इस समय को नहीं, तो इसको खो दिए ना तो जीवन भर रो दिए, कभी जीवन में हैप्पी नहीं रह पाओगे। तो शून्यकों का गुणनफल, तो तुम चाहो ऐसे लिखो या तो तुम ऐसे लिखो, समझ में रहा है, इसको अल्फा इसको बीटा बोलते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अब सी किसको कहते हैं, तो देखो सी किसको कहते हैं, अचर पद को, अचर पद। और ए किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब गुणा में। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया दीदी, आ गया। अगर ये आ गया तो अब यहाँ जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत जी। तो जगह है यहाँ बता दे, क्या बता दें, यहाँ नीचे यहाँ बता दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब ये होता है ना, जो इसका x का मान निकलेगा वही शून्यक है, वही मूल है, समझ में आया। तो चलो हम निकालते हैं। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि शून्यक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं दोगे ना तब तक शून्यक निकलेगा नहीं, शून्यक के लिए हमको 0 देना होगा। अब देखो ये सजा है, सजा कैसे देखा जाता है, घात से देखा जाता है, पहले ज़्यादा होना चाहिए, यानी घटते क्रम में। देखो 2 है, उसके बाद 1 है, कुछ नहीं यानी 1, यहाँ x है ही नहीं, इसका मतलब 0 सजा है। तो हम अचर पद एक्स स्क्वायर के जो बगल में होगा उसी में हम गुना करेंगे और किसी में नहीं। तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 1, बहुत बढ़िया। अचर पद कितना है, 8, गुना करोगे तो कितना होगा, आप लोगों को तो पहाड़ा 20 तक याद है ना। तो हमको 8 को ऐसे तोड़ना है, 8 को हमको ऐसे तोड़ना है कि चाहे हम जोड़े चाहे घटाएं, जिस तरह भी, मतलब हमारा केवल 2 आ जाना चाहिए। तो 8 किस किस पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 2 चौके 8 आ रहा है ना जी। अब 4 में से 2 को घटाओगे तो क्या 2 आएगा, आ रहा है ना। देखो हमको तो लाना यही है, तो ये हमारा नियम का पालन कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना कैसे लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, दोनों में जो बड़ा होगा ना वही लिखेंगे। बड़ा कौन है, 4 है ना, तो 4, एक्स है तो एक्स, कोई दिक्कत। अब हम घटाने पर ना आ रहा है तो यहाँ चिन्ह क्या देंगे कि घटेगा, प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ना होता है, तो यहाँ प्लस देंगे। और 2 है तो 2, एक्स है एक्स, माइनस 8 है तो 8 इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो किसी को थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत आ रहा है बोल देगा जी, किसी को दिक्कत है, सबको अच्छी तरह से आ रहा है। अब देखो इसमें हम कॉमन करेंगे, दो को में कॉमन करेंगे। देखो इसमें x 2 है, इसमें एक ही गो x है, एक x निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x माइनस 4। इसमें देखो 2 दोनों में है, कैसे हम जान जा रहे हैं कि 2 दोनों में, दोनों 2 से कट रहा है। देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तब प्लस 2 निकाल लेंगे, ये हो गया x, अब माइनस 2 चौके 8 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, इसको मिटा दे, वीडियो है ही, आराम से तुम लोग आगे पीछे कर देख सकते हो सब। हाँ अब देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में मिल रहा है, तो निकाल लेंगे x माइनस 4, क्या बच गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। चूंकि x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 4। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x का मान कितना गया, ये इधर गया -2।
तो हमको क्या निकालना था, शून्य। तो इसलिए शून्य कितना आया हमारा, एगो 4 आ गया और एगो -2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पूरा अच्छा तरीके से आ गया। अब इसको आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब हम जांच जो करेंगे ना, इसी का यूज कर कर करेंगे। तो ऐसा करो, ये नोट करोगे तो नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद इसको हम इधर बताते हैं जांच करने का, ठीक है। शून्य का गया, अब मेरे को क्या करना है, जांच करना है। तो चलो आला उला लाया जाए, सुई हुई तब ना। तो देखो हम कैसे बतलाए हैं, या तो तुम हिंदी में लिखो या तो मन करे तो ऐसे लिखो। तो कैसे लिखना, लिख दें, ये वाला या ये वाला, बोलो अल्फा वाला। तो हम यहाँ केवल मान लेंगे, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा का मान हम यहां दे देंगे, किसी को 4 लिख देते हैं, अब बीटा का मान लिख देते हैं -2। कोई दिक्कत। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा का मान क्या है हमारा 4 प्लस बीटा का मान क्या है -2। 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 बटा 1। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा मान निकलता है, तो हम इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं ए, है ना, -b/a। तो -b/a, तो यहाँ तो माइनस है नहीं, तो हम अपने से एगो माइनस लगा दें। तो माइनस अपने से लगाए हैं तो इसको हटाना भी तो पड़ेगा जी। तो हटाने के लिए हम इधर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखो, तो माइनस, आइए हम किसको कहते हैं जी, ये b का गुणांक को, तो हम लिखेंगे b का गुणांक। अब बटा, इसको हम किसका लिखेंगे, x² का गुणांक। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब ये देखो b का गुणांक -2 है ना, -2 तुम्हारा आ रहा है क्वेश्चन में, देखो तो है -2। फिर x² का गुणांक, तो x² का गुणांक किसको कहते हैं, जो x² गुणांक जो x के बगल में, x² के बगल में होता है। तो x² का बगल में, x² के बगल में क्या है, 1 है ना, तो देखो तो 1 आ रहा है। x² का गुणांक 1 है ना, देखो x² का गुणांक 1 है। सॉरी यहाँ x ना लिखना चाहिए जी, x का गुणांक। अब देखो तो x का गुणांक क्या है, -2। समझ में आया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। फिर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या है जी 4, बीटा का मान क्या है, इंटू मतलब गुना, -2। गुना करोगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, नीचे क्या छिपा है 1। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, c/a, माइनस नहीं, c/a या अचर पद। तो देखो तो अचर पद -8 है क्या, है, तो बस हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा अचर पद, देखो ना ऊपर लिखे हैं, देखो। अब बटा ये किसका, यानी x² का गुणांक, x² का गुणांक। देखो तो x² का गुणांक में 1 है, 1 है, बस प्रूव हो गया। यही हमारा सत्यता की जांच हुआ, PROVED साबित हुआ, जांच कंप्लीट हुआ। बोलो अब किसी को इसमें दिक्कत उक्कत है तो, अनिस बबुआ कोई दिक्कत है तो बको, कोई दिक्कत, जोर से बोलो। तो बस अब बन जाएगा, अब तो दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा एक्सरसाइज ये बना लेना सब।